गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया जाएगा, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 का जो सेट है उसका आपके सामने यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सेंटेंस है यहाँ पर आपके सामने, मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू राइटिंग ए लेटर। जैसा कि आपको बताया गया कि रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन है और सैड को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट दिया मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ़ का प्रयोग करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस किससे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू है, सेकंड पर्सन, इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जाता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो मी का जब सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर बन जाएगा आई, और ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूस। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, और ये प्रश्न सूचक चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है सेम इसी तरीके का दोस्तों। ये सभी सेंटेंस आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सेंटेंसों को लिया गया है। यहाँ पर आपको उस तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है दोस्तों कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी सेंटेंस गलत होने के चांस ना रहे दोस्तों। तो इसमें अगला सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर भी आर से स्टार्ट है तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी, यहाँ पर भी आ जाएगा इफ़, यहाँ पर भी यू है तो इसके अकॉर्डिंग आई, और यहाँ पर वॉज राइटिंग ए लेटर। ये भी सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला सेंटेंस है आपके सामने, द टीचर सेड टू द बॉयज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड टू पास एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यहाँ पर किससे स्टार्ट है, वर्क से, जो क्या है तुम्हारी एक मेन वर्ब है। तो इस कंडीशन में आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग ही किसको बदला जाएगा, सैड को। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंस है वो क्या कह रहा है, वर्क हार्ड टू पास एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा में पास होने के लिए कठिन कार्य कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो टीचर है वो आय को क्या दे रहे हैं दोस्तों, सलाह दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द टीचर, और सैड के स्थान पर आ जाएगा एडवाइज्ड द बॉयज़, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा करके रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को इनफाइनाइटिव बना देते हैं। इसके बाद ये हार्ड टू पास एग्जामिनेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लव इज ब्लाइंड। सेंटेंस आपको पढ़ाए गए होंगे दोस्तों। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाते हैं तो उस कंडीशन में कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए थे, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक प्रोवर्ब है, हैबिचुअल फैक्ट है, और एक इसमें क्या बताया गया था, कोई हैबिट संबंधी फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लव इज ब्लाइंड, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है दोस्तों। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे माई फ्रेंड लिखा हुआ है, सैड को बदला जाता है टोल्ड में, और मी इसमें ऑब्जेक्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, और ये सेंटेंस जैसा लिखा है वैसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो प्रोवर्ब का सेंटेंस होता है वो सेम वैसा ही रहता है। तो ये ऐसा ही रहेगा, लव इज ब्लाइंड।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सी और सैड को बदल देंगे टोल्ड में। आप जानते ही हैं क्योंकि सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में सैड को टोल्ड में बदलते हैं। और उसके बाद मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आ जाएगा दैट। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, सी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा सी। और ये प्रेजेंट का काउंटनेस है, तो यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट पास्ट का काउंटनेस। तो सी वॉज गोइंग टू सी। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, योर है जो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी है, तो मी का जब यहाँ पर पजेसिव बनेगा क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, बन जाएगा माई। और ये सिक रहेगा, सिक मदर। और जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि जस्ट को वैसे बदला जाता है, नाउ को भी बदला जाता है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं बदला जाता है जब हमें उस समय की बात हो जब कहने वाला व्यक्ति उस कार्य को कर रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जस्ट और नाउ और फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। देख सकते हैं यहाँ से भी पता चल गया इंटरोगेटिव है, माई मदर आस्क्ड मी। इस सेंटेंस में आप कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच आपके सामने पहले लिख दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखा गया है। तो सबसे पहले आप इस कंडीशन में ये करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है उसे पहले लिख लो। तो इसमें माई मदर पहले लिख लो, माई मदर। इसमें आस्क्ड को पहले से चेंज करके दिया है और इसमें ऑब्जेक्ट है मी। अब आप देख सकते हैं ये डिड से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, डिड से। तो इस कंडीशन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ़, और इसमें सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टेड स्पीच का यू, जो किसके अकॉर्डिंग, मी के, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। अब डिड वाले सेंटेंस को किस में बदला जाता है, ये आप देख सकते हैं कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस को किस में बदला जाता है, किस में बदला जाता है आप लोग बताइए, किसके, पास्ट के परफेक्ट में। तो पास्ट के परफेक्ट में क्या लिखा जाता है, आई के साथ आ जाएगा हैड, और ये लॉक हो जाएगा लॉक्ड, और ये जैसा का लिखा हुआ है द फ्रंट डोर, फुल स्टॉप। माई मदर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आपको रिवीजन कराया जा रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले सभी सेंटेंस का, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए, उन्हीं सभी इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस हैं जो आपके बार बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं सेंटेंस को आपके सामने आज हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, ही सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सेंटेंस है किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ही और सेड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट इसमें अस वो लिखा रहेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड व्हाई। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो प्रश्न सूचक शब्द है वही कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख लो व्हाई। इसके बाद आप देखेंगे किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट का यहाँ पर यू, इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर जो
ऑब्जेक्ट है अस, अस का जब सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा दोस्तों, बी बनेगा। और यहाँ पर कौन सा काउंटेंस है, प्रेजेंट का काउंटेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट का काउंटेंस, तो बी के साथ आ जाएगा वर। और यहाँ पर लिखा हुआ है सिटिंग आइडल और फुल स्टॉप। क्या बन गया, ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर सिटिंग आइडल। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। वर्ब से स्टार्ट है दोस्तों। इस कंडीशन में आपको बताया है कई बार कि आप इसी सेंस के अकॉर्डिंग, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसी के सेंस के अकॉर्डिंग किसको बदला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को। तो यहाँ पर जो जैसा लिखा सब्जेक्ट वैसे लिख लेंगे रेखा। और आप देख सकते हैं बिहेव प्रॉपरली, क्या किया, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, मी लिखा रहेगा। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी वर्ब से, मैन वर्ब से स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आप उस वर्ब को इनफाइनाइटिव बना देते हैं, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लिख करके, और जैसे लिखा है वैसे लिख दो, बिहेव प्रॉपरली। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है सॉरी, मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू रिटन ए लेटर। आप देख सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे आप, मोहन और सेड को आस्क्ड में, मी ऑब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेटिव है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो सेंटेंस है किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ़, और यू ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी का जो सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आई। और ये कौन सा सेंटेंस है आप देख सकते हैं, किसका है, प्रेजेंट का परफेक्ट है दोस्तों। तो उसमें आप क्या करेंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट को किस में बदलेंगे, पास्ट के परफेक्ट में। तो जब पास्ट के परफेक्ट में बदला जाएगा तो यहाँ पर हैड आ जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से, तो रिटन ए लेटर। सेंटेंस बन गया आपका, मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रिटन ए लेटर सेंटेंस। यानी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पूछा जाए तो आपसे कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने, यहाँ से भी पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा इंटरोगेटिव, यहाँ से भी पता चल गया। तो इस कंडीशन में जैसा कि अभी भी आपको बताया गया कि शीला और ये सैड को आस्क्ड में, और हैम इसमें ऑब्जेक्ट है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ़, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। तो हेमू के लिए यहाँ पर आ जाएगा सी, और इसमें कैन को बदल दिया जाएगा किसमें, कुड में डू लिखा हुआ है, समथिंग फोर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मी ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग बदला गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हमेशा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शीला, शीला यानी आप कह सकते हैं शीला ने हेमू से कहा, तो जो शीला है वही ये ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन में आप मी को यहाँ पर मी रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बन गया, शीला आस्क्ड हेमू इफ़ शी कुड डू समथिंग फॉर मी। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़
प्लीज़ वाले सेंटेंस को आपको कई बार समझाया गया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट है उसे किस में बदल दिया जाता है, रिक्वेस्टेड में। और ये मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा टू, और ये हेल्प है, हेल्प रहेगा, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, और ही का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बन जाएगा हिम, और उसके बाद फुल स्टॉप। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। उम्मीद करते हैं ये भी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है डू यू नाउ टू द, दोस्तों इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक हुई है लिखने में। डू यू नाउ, अगला सेंटेंस है आपके सामने लिखा हुआ है डू यू नाउ द वे टू द स्टेशन, और उसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह और रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें आई सेड टू अंकित। तो आप इस कंडीशन में देखते हैं कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखा गया है। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिख लेंगे। तो इसमें क्या है, आई, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का तो आई रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो सेड टू को किस में बदला जाएगा, आस्क्ड में। और ऑब्जेक्ट है इसमें अंकित, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ़। और इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है, यू है, जो किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अंकित, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। और आप देख सकते हैं सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का कौन सा इंटेरोगेटिव। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंटेरोगेटिव को किस में बदला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे, और जैसा लिखा हुआ है द वे टू द स्टेशन, क्या बन गया, आई आस्क्ड अंकित इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा।